ठीक है, एक काम करते हैं, ये 10 मिनट आने वाले हैं ना, ये आपकी ऑडियंस के लिए बहुत खास बनाते हैं और 7 रूल्स मैं बताऊँगा आपकी ऑडियंस को सेल्स के अंदर, जो कि उनको फॉलो करने पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है? एक छोटी-सी मास्टर क्लास हो जाएगी उनके लिए भी और जो लोग ऑलरेडी सेल्स में हैं, तो उनके लिए रिवीजन भी हो जाएगा। तो सबसे पहले जो चीज़ है ना, हमें ये समझना पड़ेगा कि सेल इज़ नॉट अबाउट सेलिंग समथिंग, इज़ अबाउट हेल्पिंग। ठीक, जिसने ये समझ लिया वही जीतेगा। ये सिंपल रूल है, राइट? तो जो पहला रूल है सेल्स का, वो ये है कि आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, आपको सॉल्यूशन सेल करना है। नेवर सेल ए प्रोडक्ट, ओनली सेल द सॉल्यूशन। तो होता क्या है ना, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आप अगर उन्हें प्रोडक्ट पिच करो तो आप आई डोंट नो बहुत कुछ कर पाओगे, ठीक है? बट जब आप उनको सुनते हो, उनको समझते हो, उनको एक सॉल्यूशन देते हो, तभी तक आपकी कॉल कॉल है, तभी तक आप उनसे कनेक्ट कर पाओगे, तभी आप उनसे आगे बात कर पाओगे। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ ना, जैसे मान लीजिए आप एजुकेशन में हैं, आप लेट्स से स्मार्ट बोर्ड, कैमरा, माइक, लाइट, पीसी एंड ऐसी कुछ चीज़ आप लोग सेल आउट करते हो, राइट? तो इसमें क्या होता होगा कि मान लीजिए एक टीचर आए, वो बोलते हैं आपसे कि ना मेरे पास बच्चे नहीं हैं, तो आप उन लोग कुछ सेल नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे नहीं हैं। तो फिर सर अगर आप उनके संग बैठो, उनको समझोगे प्रॉब्लम क्या है, बच्चे ना होना, तो उनको बोल सकते हो चलो ठीक है सर, एक काम करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं जहाँ पे हम आपके स्टूडेंट जो यूट्यूब पे हैं उनको आपके कोर्स तक लेकर आएंगे, ठीक है? तो आप उनको हेल्प कर रहे हो। वेरेस अब इसके अंदर ना, जब आप उनको हेल्प करो तो बहुत सारी चीज़ सजेस्ट कर सकते हो। आप उनको डिजिटल मार्केटिंग सजेस्ट कर सकते हो, आप उनको लेट्स से पीपीटी कैसे बनाए सजेस्ट कर सकते हो, अपना कोर्स कैसे बनाएं, अपना जो कोर्स है किस प्लेटफॉर्म पे डालें, ऐप पे डालें, वेबसाइट पे डालें, और ऐप और वेबसाइट कहाँ से बनवाएं, ठीक है? ऐसी ना जाने कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप उन्हें और भी सजेस्ट कर सकते थे। बट वेरेस अगर आप उन्हें सेल्स में घुस जाते तो शायद वो आपके लिए किसी अ, मतलब की नहीं रहती कन्वर्सेशन। तो कोशिश करो कि आप जो सामने वाला पर्सन है उससे कनेक्ट करके उसको उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाओ। दूसरी चीज़, जो दूसरा गोल्डन रूल है, ज़्यादा बोलो मत, ज़्यादा सुनो। एक अच्छी सेल्स कॉल वो होती है जिसके अंदर 70% तक पर्सन, यानी कि जिससे आप बात कर रहे हो वो बोल रहा है और 30% सिर्फ आप बोल रहे हो, ठीक है? तो पता है ज़्यादा सुनने से क्या होगा कि आप ना उनको समझ पाओगे, उनसे क्वेश्चन पूछो, सिर्फ सुनो मत, उनसे क्वेश्चंस पूछो कि अच्छा सर ऐसा है, ओके आपने ऐसा करके ट्राई किया था, तो अब ऐसा भी तो ट्राई कर सकते हैं हम लोग। इस तरीके जब तक आप उन्हें उनकी प्रॉब्लम को सुनोगे नहीं, तब तक आप उन्हें सॉल्यूशन नहीं दे पाओगे, सॉल्यूशन को बना ही नहीं पाओगे, उन्हें सॉल्यूशन कैसे बनेगा, राइट? तो सुनो ज़्यादा, बोलो कम, दूसरा गोल्डन रूल है। तीसरा जो गोल्डन रूल है ना, इज लाइक कि सब एक बेस्ट सेल्स पर्सन लेता हूँ वर्सेस ये वाला रूल जो बंदा फॉलो कर रहा है वो लेता हूँ, तो हो सकता है 1 साल बाद जो रिजल्ट मैं देखूंगा तीस इस रूल को लेकर ज़्यादा अच्छा होगा। रूल है फॉलो इक्वल टू फॉर्चून। सेल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे अगर कोई चीज़ लगती है तो वो लगता है फॉलो अप। आपको प्रोडक्ट नॉलेज कम है, चलेगा। आप लेट्स से, अब मैं अगर वर्सेस में भी रखूँ ना, एक बंदा जिसको प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सेल्स पिच आती है, बहुत अच्छे सेल्स भी कर रहा है, स्टिल पता है 90% जो क्लोजर होते हैं ना, फर्स्ट कॉल पे होते ही नहीं है, वो थर्ड या फोर्थ कॉल पे होते हैं। तो आपको अपनी जो फॉलोअप है वो बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। कई बार ऐसा होगा कि जो यूज़र है बोलता है ठीक है सर मैं बताता हूँ आपको, नॉर्मल चीज़ है कि होता है ना, आप लोग भी तो कई बार कोई चीज़ देखते हो, जरूरी नहीं है तुरंत ही खरीद लेते हो, काफ़ी बार 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद भी परचेस करते हो। सिंपली आप उनसे कनेक्ट में रहो कि सर आपने लेट से कहा था कि आपके भी बच्चे नहीं हैं, तो मेरे पास है ना एक तरीका है जिससे ना आप बच्चों को यूट्यूब पे और बढ़ा सकते हो, मार्केटिंग और अच्छी कर सकते हो, फिर यूट्यूब के बच्चों को अपने कोर्स में लेकर आ सकते हो, ठीक है? मैं आपके संग वो ट्रिक जो है वो शेयर करूँ, या फिर कोई भी नया आपको ऑफर आ रहा है, या फिर कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, या कुछ भी न्यू अपडेट हो रहा है मार्केट में, तो वो आप उनके संग शेयर करो। इससे क्या है ना, आपका कनेक्ट उनके साथ में बनेगा। जितना ज़्यादा कनेक्ट आपका बनेगा उतना ही ज़्यादा आपका बॉन्ड उनसे बनेगा, ठीक है? अब आते हैं अपने चौथे रूल की तरफ। चौथा रूल है यार, अब सेल करते हो सब किसी भी चीज़ को, तो वो प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा होता है, वो आपको खरीद रहा होता है। तो मेक दी ट्रस्ट। अगर आपने उस पर्सन के बीच अपना ट्रस्ट बिल्ड कर लिया तो बहुत अच्छा है। अब ट्रस्ट बिल्ड करें कैसे? बहुत ईज़ी है। यार लेट्स से आपने किसी को सेल किया, उसके बाद उनसे बात करो कि सर आपने लेट्स से आपने कुछ उनको वेबसाइट या एप्लीकेशन सेल कर दिया, उसके बाद उनसे पूछ लो कि सर वेबसाइट डिज़ाइनिंग में उनको हेल्प कर दो, कोई फ्री टूल दे दो, कोई फ्री कोर्स में उनको हेल्प कर दो, कोई फ्री वेबिनार उनको करके दिखा दो। तो कुछ भी ऐसा जो नॉर्मल चीज़ नहीं थी, आप उनको एडिशनल दे रहे हो, तो उससे एक अच्छा कनेक्ट बना आपके उनके संग, एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ। उन्हें फूल बनाने की कोशिश मत करो, बिकॉज़ ऑफ जो खरीदने आया ना, वो सिर्फ आपसे बात नहीं कर रहा है, वो 10 और लोगों से बात कर रहा है, ठीक है? तो आप जो से बोल रहे हो वो मार्केट में वैलिडेट ज़रूर करेगा, और अगर वहाँ पे आपकी बात और दूसरे की बात में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसे पता चलता है आपकी बात गलत थी, तो आप उससे कभी भी ट्रस्ट बिल्ड कर ही नहीं पाओगे। और सेल्स में ट्रस्ट सबसे मेन चीज़ होती है।
मैंने ऐसे सेल्स देखे जहाँ पे एक पर्सन ने कोई प्रोडक्ट शायद दुगने प्राइस से सेल किया है जस्ट बिकॉज उस यूज़र को उस बंदे पे ट्रस्ट था। तो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको बनाना पड़ेगा अपने क्लाइंट के साथ में, अपने जो भी जिस भी इंडस्ट्री में आप हो। फिफ्थ इज समथिंग प्रोडक्ट नॉलेज। अगर आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, आपको इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है, तो पता है उससे क्या होगा, आप सामने लोग अच्छे से कन्विंस भी नहीं कर पाओगे, आपके खुद के दिमाग में कोई डाउट रहेगा और आप उसके दिमाग में वो डाउट ट्रांसफर कर दोगे। और साथ में पता है क्या होता है, जब आपके पास खुद पे ही प्रोडक्ट नॉलेज कम है, तो अपना तो ट्रस्ट उसका बना सकते हो सामने वाले का, क्योंकि उसको लगेगा यार ये भी खुद ही सीख रहा है। तो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की नॉलेज, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की नॉलेज आप कॉम्पिटिटर से ज़्यादा रखो। आपके प्रोडक्ट में क्या अच्छा है, क्या खास है, क्या दूसरे के में खास है, क्या इंडस्ट्री में हो रहा है, उस सब की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जब आपको नॉलेज होगी अपने प्रोडक्ट के बारे में, तभी आप उसको सॉल्यूशन दे भी पाओगे। अगर आपके अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं है सही से, ठीक है, तो आप सामने वालों को सॉल्यूशन कहाँ से ही दोगे, राइट। आप कितना भी सुन लो, कोई फायदा तो होगा नहीं, क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट नहीं पता, आपको इंडस्ट्री का ही नहीं पता कि इंडस्ट्री में क्या चीज़ होती है। कई बार ना ऐसा होगा कि जो यूज़र है वो ऐसी डिमांड कर देगा जो अन मतलब रियलिस्टिक है। अगर वो हो भी जाए तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला उस चीज़ से। आप तभी तो समझा पाओगे जब आपको प्रोडक्ट के संग संग इंडस्ट्री की भी नॉलेज है। और सामने वाले हो सकता है कि आपको बोले कि यार नहीं सर, XYZ जो कंपनी है वो तो मुझे ये भी दे रही है। बट अगर आपको XYZ कंपनी का पता ही नहीं है कि वो दे भी रही है नहीं दे रही है, और दे रही है तो क्या एक्चुअल में दे रही है, तो आपको तो हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा ना। आपको लगेगा आपके प्रोडक्ट खराब है, उसका सही है, तो आपको दूसरे प्रोडक्ट की नॉलेज होनी पड़ेगी। जितनी अपने प्रोडक्ट की नॉलेज है उतनी सामने वाले की भी रखो। सिक्स्थ एक रूल बताऊँ, सेल्स सीखना सबसे अच्छा तरीका पता है क्या होता है, जब इनिशियल हो तो सबसे आसान तरीका आप क्या करो, जिस भी लाइन में हो उस लाइन में उस कंपनी के प्रोडक्ट की 3-4 इंक्वायरी डाल दो मार्केट में। अब पता है क्या होगा, चाहे वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू डाल रहे हो, चाहे वो इंडिया मार्ट के थ्रू डाल रहे हो, चाहे आप किसी भी बिजनेस साइट के थ्रू डाल रहे हो, डायरेक्टली उनका फॉर्म भर के आ रहे हो, फिर वो आपको कॉल करेंगे और आपको एज अ क्लाइंट चीज़ों को समझाएंगे। आप समझ पाओगे कि मार्केट में चल क्या रहा है, कितना कंपटीशन है, किस प्राइस को कितना कम कर सकते हैं। जो भी क्लाइंट्स आपसे ऑब्जेक्शन करते हैं कि लेट्स से प्राइस ज़्यादा है, कि XYZ कंपनी में तो ये मिल रहा है, तो वो सब आप उनसे पूछ पा रहे हो। तो एक तरीके से वो आपके सेल्स ट्रेनर बन जाएंगे। आपको प्रॉपर डेमो देखने को मिल रहा है कि प्रोडक्ट का डेमो क्या है। जितनी बार डेमो लोगे उतनी बार डेमो मिलेगा। इतना ट्रेडिंग नहीं मिलती, जितनी बार वो लोग आपको डेमो दे देंगे, ठीक है। और वो जो लोग होंगे ना, वो टॉप होंगे अपनी फील्ड के, क्योंकि उन्हीं को ही एक्सेस मिलता है कि अब किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म जो भी लीड्स आ रही हैं डायरेक्टली उन तक आ जाएं। जो हॉट लीड्स होती हैं बेसिकली, अगर मैं सेल्स में बोलूँ तो, क्योंकि यहाँ पे ना इंक्वायरी खुद आप जनरेट कर रहे हो, उन्हें खुद क्रिएट नहीं करनी पड़ रही है। तो कुछ खास लोगों को ये लीड्स मिलती हैं, तो वो कुछ खास लोग आपको सिखा रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है जिससे आप दूसरों से सेल्स करना सीख सकते हो। सेल्स करना भी नहीं, समहाउ आप उनसे सीख सकते हो कि मार्केट में क्या चल रहा है, लोग कैसे दूसरे लोगों को बता रहे हैं, क्या गलत बता रहे हैं, क्या सही बता रहे हैं, वो आप आगे बता सकते हो। साथ में सातवां रूल, अगर आपकी लीड कभी भी किसी और से परचेज करती है, आपसे नहीं ले रही है वो सर्विसेज, उनसे कभी भी ऐसा मत करो कि डिस्कनेक्ट हो जाओ। कनेक्ट में रहो, हमेशा कनेक्ट करो। उनसे पूछो कि सर मेरे में क्या कमी थी, मैं क्या और अपने आप को अच्छा कर सकता हूँ। उनसे कनेक्ट में रहो। क्या पता हो सकता है कई बार आपको पता हो कि वो जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो बेकार है, वो अभी उनको अच्छा लग रहा है, बट जब वो आगे जाएंगे तो उनको उनकी सर्विस पता चलेंगे और वो शायद परेशान हो। अगर आप उनसे कनेक्ट में रहोगे, हो सकता है वो यूजर्स को चेंज करे और दोबारा एक नया प्रोडक्ट ले और वो आपसे ले, और आपके लॉयल कस्टमर बनेगा, क्योंकि आपने उन्हें इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उन्होंने कहीं और से ले लिया, ठीक है। तो उनके संग जितना ज़्यादा देर तक आप बने रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। मैंने कई बार देखा है अपनी भी रियल एक्सपीरियंस के संग कि लेट्स से किसी ने मुझसे आज कुछ प्रोडक्ट नहीं लिया, कहीं और से लिया, मैं उनसे कनेक्ट में था बस हमेशा, उनके उस प्रोडक्ट में भी मैं उनकी मदद कर रहा था जो उन्होंने किसी और से लिया था, और वो कंपनी में उनको मदद नहीं कर रही थी। अगला जब उन्हें प्रोडक्ट लेना था, जब उन्हें कुछ बड़ा ऑर्डर करना था, उन्होंने उस कंपनी को चुना ही नहीं, उन्हें मुझे चुना वहाँ पे, क्योंकि उनको वहाँ पे चाहिए सर्विस और एक ऐसा पर्सन जिस पर वो ट्रस्ट कर सकें। तो कई बार एक डील छोड़ना भी कई बार 10 डील को बुलाना होता है, क्योंकि कई बार ना अगर आप लेट्स से किसी यूज़र की ऐसी डिमांड को मान लो जो कि अनएथिकल है, तो आप उनको कहना कि अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो, तो वो मत होने दो कभी भी। आप जो हो सकता है जिससे ना, क्योंकि सेल इज नॉट कि यार आपने आज बेच दिया और कल आप कॉल नहीं उठा रहे हो, तो आप ऐसा करोगे तो यार अपना रोज ही कुआं खोद रहे हो। आज भी कुआं खोदा है, कल फिर पानी पिया, फिर कुआं खोदो, फिर पानी पियोगे। सेल्स में ना, मतलब मैं बताऊँ, अगर एक अच्छा सेल्स पर्सन है जिसको भी आप जानते होगे, आप उनसे पूछना, उनको अगर वो 100 डील्स क्लोज करते हैं महीने की, साल की, जितनी भी, उसमें से ना 40% डील्स वो होती होंगी जो रेफरेंस की हैं, जो किसी ऑलरेडी क्लाइंट ने ले रखा है, उसने किसी और को रेफरेंस दे दिया है, या फिर उसी क्लाइंट ने उसे दोबारा परचेज करा है, और वही आपकी रियल अर्निंग है, जहाँ में मेहनत नहीं करनी पड़ रही हो, सामने वाला खुद से चाह रहा है आपसे लेना, राइट। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो ज़्यादा बेटर है।
बिकॉज ना मुझे आज भी याद है कि मैं एक स्टोरी बताता हूँ एक बार्बर की, ठीक है। तो वो ना बहुत यू कैन से कि बहुत अच्छा, बहुत प्रीमियम बार्बर है। तो वो ना मना कर देता है मतलब लोगों को कि यार मैं नहीं काट रहा आपके बाल, मुझे आपकी शक्ल पसंद नहीं आ रही, मतलब उसने ये तक कहा है, ठीक है। तो अब ना वो जब क्लाइंट्स को मना करता है ना, और लोग ना सुनना पसंद नहीं करते, अब तक वो गलत बाल भी काट देता होगा ना, तो लोगों को भाई ये समझ नहीं आता कि बाल काट दिए, उनको लगता है भाई काट तो रहा है एटलीस्ट, ये तो मना कर देता है डायरेक्टली। क्योंकि उसको ना कई बार हम जब मना कर देते हैं ना, तो लोगों को ज़्यादा होती है, इसे हमने मना कैसे कर दिया। तो हर चीज़ को हाँ भी नहीं बोला जाता। खैर ये एडवांस चीज़ों में आती है, जब आप एक सेल्स मैन, एक सेल्स पर्सन से उठ के एक अच्छे क्लोजर वाली लाइन में जाओगे ना, जब आपको अगर पता होगा तो मैं एक चीज़ बताता हूँ भाई कि सेल्स जो जर्नी होती है ना, उसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। एक आप नॉर्मल सेल्स पर्सन जो आप स्टार्ट कर रहे हो, आप लेट से महीने की 10 डील करते हो, 5 डील करते हो, और वर्सेस आप लेट से 100 डील, 200 डील, 300 डील्स करते हो महीने की या साल की, ठीक है। तो उनमें फ़र्क क्या होता है ना, कि आप एक नॉर्मल पर्सन से क्लोजर की लाइन में जाते हो। यानी कि अब आप जस्ट एक कॉल करके लीड जनरेट नहीं कर रहे हो, आपको ऑलरेडी नाम बना हुआ है मार्केट में, अब लोग आ रहे हैं, आपको उसने क्लोज करना होता है। क्लोज करने में उनको सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है, वो एक कंसल्टेंट होते हैं बहुत अच्छे, सेल्समैन नहीं होते। जिस दिन आप एक कंसल्टेंट बन गए एक, तो आपको फिर ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार आज कैसे ये महीना गुजरेगा, कि कैसे ये मैं टारगेट अचीव करूँगा। टारगेट तो आप बहुत पहले अचीव कर चुके होगे, हो सकता है आप 1 महीने में पूरे साल का अपना टारगेट अचीव कर चुके हो जिस दिन आप कंसल्टेंट बन गए। क्योंकि वहाँ पे ना लोग आपसे खरीदना चाहते हैं, आपके पास खुद आते हैं, सर मुझे आपसे लेना है क्योंकि मुझे मार्केट में आपका रेफरेंस मिला है, ठीक है। आपकी इंडस्ट्री में कोई ना कुछ ऐसे लोग होंगे जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, आपसे खरीदना चाहते हैं, और आप हो सकता है मना भी कर रहे हो कि यार मैं नहीं भेज सकता हूँ।